इस इलाके के किसानों के साथ में और किसानों के आम जन के साथ में बैठ के बातचीत कर रहा था। इस इलाके की समस्या के बारे में उन्होंने अवगत करा। वैसे मैं यहीं इलाके का जाया जन्म, तो उसमें किसान के सामने सबसे बड़ी समस्या अभी है। उन किसान की फसल का जो चौपट हुई है, पाले की वजह से लो, बेमौसमी बरसात की वजह से लो, तो उसकी फसल चौपट हुई है। उसकी हमने तुरंत गिरदावरी कराई है। आने वाले समय के अंदर हम उसका तुरंत पूरी की पूरी जो फसल जो खराबा हुआ है, जो फसल खराब हुई है, उसका पूरा मुआवजा देके किसान को बहुत बड़ी राहत देने का काम करें। गलत निकाला क्यों? इस प्रदेश के अंदर जब देश आज़ाद हुआ, उस देश की आज़ादी में इस समाज का बहुत बड़ा योगदान था। आपने देखा होगा, चाहे सूरजमल जी की बात करूं, चाहे आपके रणमल जी की बात करूं, आपको पता होगा कि चित्तौड़ के अंदर, आपके सवाई माधोपुर के अंदर, जब रणमल राजा होते थे, वहाँ एक इतिहासकार थे ठाकुर देसराज जी। उस देसराज जी ने उस टाइम में 100 साल पहले इतिहास लिखा था इस समाज का। इस समाज से राजा हुए, उन्होंने एक मजबूती से, एक वीरता, एक पराक्रमी राजा थे। सारे आसपास के राजाओं ने, उनकी सेनाओं ने उस पर हमला कर दिया। तब उस आपत्ति के अंदर रणमल ने, जो महाराजा थे, उन्होंने एक रणखंभ ठोका था। उस रणखंभ आज उन्हीं के नाम से रणथंभौर किला बना हुआ है, और उस किले के अंदर उनके नाम से एक इतिहास, पूरे देश और दुनिया के अंदर उसका एक इतिहास है। वो एक टाइगर सेंचुरी भी है। हमारे देश के जो है ना, हजारों लाखों जो है वहाँ जाते हैं। तो आज समाज के सामने सबसे बड़ी समस्या राजनीति में, जो समाज का नया निर्माण करना है, समाज के सामने एक आपत्ति है, समाज की एक मांग है, समाज का हक और अधिकार है। उस हक और अधिकार के लिए इस महाकुंभ के अंदर लाखों आदमी आए। हमने चिंतन और मंथन किया। इस चिंतन और मंथन से एक अमृत निकला है। उस अमृत 36 कौम का जो है नया निर्माण होगा, और एक राजस्थान, एक नया राजस्थान बनेगा। रामेश्वर डूडी एक छोटा कार्यकर्ता है। समाज की जो मांग है, समाज का जो हक और अधिकार है, उस हक और अधिकार के लिए समाज ने चिंतन और मंथन किया। वो चिंतन मंथन आपने देखा होगा कि समाज की आज राजस्थान के अंदर 25% हमारे समाज की संख्या है। हम ये मांग करते हैं कि आने वाली जो जनगणना है, वो जनगणना जातिगत जनगणना हो। उस जातिगत जनगणना पूरा देश मान रहा है, और यदि आने वाले समय के अंदर जातिगत जनगणना होगी, तो उसमें दूध का दूध, पानी का पानी होगा। पूरे देश और दुनिया को पता लग जाएगा, और उसमें समाज को, अन्य समाजों के बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। उनका एक नव निर्माण होगा, उनका एक विकास होगा। आज के समय के परिप्रेक्ष्य में उस समय की नजाकत है। आपने बहुत अच्छा गुड क्वेश्चन किया। पिछले 4 सालों के अंदर हमने जिस तरीके से आम जनता की भावनाओं की, आशाओं की कदर करते हुए हमने उन विकास के कार्यों को धरातल पर उतारा है। चाहे पिछले बजट की बात करूं, पिछला बजट हमने पहले कह दिया था, ये पूरा का प्रदेश के किसान की मजबूती के लिए, वैभूति के लिए पूरा किसान को समर्पित होगा। और हमने 78,000 करोड़ रुपए उस बजट के अंदर किसानों की वैभूति और मजबूती के लिए हमने प्रावधान की। आज वो बजट धरातल पर आ रहा है, किसान को मजबूती मिल रही है। चाहे किसान को असली बीज और खाद देने की बात हो, चाहे किसान को समुचित बिजली देने की बात हो। हमने 2000 यूनिट उस किसान की बिजली का माफ किया है। जो डोमेस्टिक, जो घरेलू कनेक्शन है, उसमें हमने 100 यूनिट बिजली माफ करी है। आज चाहे शिक्षा के क्षेत्र में लो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में लो, हर क्षेत्र के अंदर राजस्थान के अंदर हमने एक नया इतिहास रचा है। अब शिक्षा के क्षेत्र की बात करूं, हमने करीब 18 से ऊपर, जहां हमारे गांव के बच्चों को इंग्लिश, अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोलना एक इतिहास रचने का काम है। एक नई हमने क्रांति लाने का काम किया। हमने उन 5वीं के स्कूल को 8वीं में रेज किया। 8वीं से पहले 10वीं की होती थी, और 10वीं से 12वीं होती थी। हमने 10वीं का कॉन्सेप्ट हटा दिया, हम सीधा 8वीं से उसको 12वीं में कन्वर्ट किया। आज कितनी बड़ी उस ग्राम पंचायत पे, पूरे राजस्थान के अंदर उन ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर पे हमने 12वीं की स्कूल करी, वो अंग्रेजी माध्यम करी। आज उन बच्चों के, आपने देखा होगा आपके माध्यम से, वो किस तरीके से बच्चे फ्रांटे के साथ में इंग्लिश बोल रहे हैं। आज पूरे दुनिया के अंदर कोई लैंग्वेज चलती है, इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश है। इसलिए हमारे गाँव का बच्चा भी अंग्रेजी में एकदम प्रिपेयर हो, उसमें तैयार हो। ये हमारा सोच और मन था। उसी सोच और मन के अनुरूप हमने लोगों की, गांव की भावनाओं को रखते हुए उस काम को अंजाम दिया।
आज चाहे शिक्षा, स्वास्थ्य के अंदर चिरंजीवी योजना कितनी बड़ी योजना है। आज पूरे देश और दुनिया के अंदर जो एक नई क्रांति लाने का काम किया। आज उस गरीब परिवार का 25 लाख रुपए तक का इलाज फ्री। यदि कोई इन्होंने घटना होती है तो 10 लाख रुपए। और आने वाले समय के अंदर हम इसको और मजबूत और सशक्त करेंगे। तो शिक्षा लो, चिकित्सा लो, आपके रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हमने गांव-गांव रोड जोड़ने का काम किया। अच्छी रोडें, अच्छी क्वालिटी हमने दी। पीने के पानी की बात करें, हजारों करोड़ रुपए हम पूरे राजस्थान के अंदर जो हर घर जल नल योजना है उसके तहत हमने हर घर को अच्छे पानी से, मीठे पानी से हमने जोड़ने का काम चल रहा है। आने वाले समय के अंदर ऐसा कोई घर नहीं बचेगा जो आपका बिजली से नहीं जुड़ा हो, आपको शिक्षा से नहीं जुड़ा हो, आपका स्वास्थ्य से नहीं जुड़ा हो, आपका जो आवागमन के साधनों से रोड से नहीं जुड़ा हो। हर उस सुविधा से उस ठेठ ढाणी को हमारा जोड़ने का लक्ष्य है। हम जल्दी जोड़ेंगे। तो 2013 में जो 23 के अंदर हमारा जो टारगेट, जो विधानसभा का चुनाव है, उन विधानसभा चुनाव के अंदर ये प्रदेश की जनता एकता और संगठन से मजबूत तरीके से भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी को सत्ता में बिठाने का काम करेगी। मैं आप जो कह रहे हो मैं मानता हूँ उस बात को। अभी आपके साथ में 1 लाख भर्तियों की हमने करी है। करीब 78,000 मास्टर हम लगा रहे हैं, उसकी भर्तियां हो रही है। और उसका जल्दी से जल्दी जो है स्कूलों में जो कमियां हैं, जो रिक्त पद पड़े हैं, वो सारे के सारे समय रहते भरे जाएंगे।